नमस्कार। रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना खास प्रोग्राम रूबरू। जी हाँ, रूबरू में हम अक्सर बातचीत करते हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव जी से, जो कि बहुत ही शानदार ऑथर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बार फिर मौजूद हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। जी। डॉक्टर साहब, आज का जो विषय है वो है हमारा सनातन धर्म, हमारी सनातन संस्कृति, हमारी सनातन परंपरा। कई तरीके से इस नाम को लिया जाता है और जब भी भारत की बात आती है और जब भी धर्म की बात आती है, तो हम अपनी जड़ें सनातन धर्म से जोड़ते हैं। और ये सनातन धर्म जो है न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया में सबसे प्राचीन धर्म इस धरती पर है। इसके साक्ष्य भी मिलते हैं और कहीं न कहीं सनातन धर्म की जो शिक्षा है या सनातन धर्म का जो एक एक व्यवस्था है, तो उसकी भी कहीं न कहीं हमें जड़ों में जब हम जाते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। कई मर्तबा इस पर बहस भी होती है, कई मर्तबा इसमें कुछ गलतफ़हमियाँ भी होती हैं और लोगों को कुछ चीज़ों पर अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। तो आज इस विषय पर हम चर्चा करने के लिए आपके साथ हाज़िर हैं। सर, सबसे पहले तो मैं जानूँगा कि एक आम आदमी की भाषा में कि सनातन धर्म है क्या? बताता हूँ मैं आपको। जरा एक गायत्री मंत्र का जाप कर लें। जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यो भवेत्। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जी सर। बहुत बढ़िया प्रश्न आपने जो किया है आज, ये बिल्कुल ज्वलंत है इस समय। इस पे आग लगी पड़ी है, बर्निंग है, जी। बर्निंग टॉपिक। हर आदमी ये कहता है कि मैं सनातन धर्म मानने वाला हूँ, मैं सनातन धर्म से जुड़ा हुआ हूँ, मैं सनातनी हूँ। मैं मतलब सनातन धर्म का तो इतना मैं देखता हूँ सोशल मीडिया वगैरह पे भी कि सनातन धर्म की वो चलती रहती है बस। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है जी। और इसका असली बताऊंगा मैं आपको कि ये अनादि है और अनंत है, अनश्वर है। जब सृष्टि की रचना हुई तभी से सनातन धर्म चल रहा है और वो अंत तक चलता रहेगा। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूँ सनातन धर्म है क्या। ये तो सब कहते हैं कि भाई सनातन धर्म हम फॉलोवर हैं, हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन ये पता करना बहुत जरूरी है कि वास्तव में सनातन धर्म है क्या। जी। जो आज आपने क्वेश्चन पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको इसका बताता हूँ कि सनातन का, पहले आप सनातन का शब्द अर्थ देखिए। सनातन का अर्थ क्या है? सनातन का अर्थ है सबसे पहला प्राचीन, पुरातन, सनातन पुरातन, और जो हमेशा से था, है और रहेगा, वो सनातन है। अब एक्चुअल में सनातन में आता क्या है, ये भी तो क्वेश्चन उठेगा। ठीक है, आप सनातन धर्म कह रहे हो, आप कह रहे हो कि भाई ये था, है और रहेगा और प्राचीन है, अनादि है, अनंत है, लेकिन है क्या, इसमें है क्या? इसमें है क्या? बिल्कुल। लोगों को ये पता नहीं कि सनातन धर्म कहते तो है, लेकिन इसमें है क्या। इसमें कोई रूढ़िवादिता नहीं है, इसमें कोई ढोंग पाखंड अंधकार नहीं है। सनातन धर्म एक मशाल की तरह सबको रोशनी देने वाला है, जो खुद जलता है और लोगों को प्रकाश देता है। तो सनातन धर्म वो है। क्या है अभी इसके अंदर आता क्या है, अब मैं आपको बताऊंगा। जिस समय सृष्टि की रचना हुई जी, तो उस समय सृष्टि की रचना जब गॉड ने, ईश्वर ने की, तो एक संविधान की आवश्यकता हुई। संविधान, कोई भी चीज अगर बनाई जाती है तो उसका संविधान, एक छोटी समिति बनाई जाती है तो उसकी भी रूल्स रेगुलेशन बनती हैं, उसकी कोई विधि व्यवस्था तो बनाई जाती है। तो वो एक
संविधान की रचना हुई और वो हुई चारों वेद के रूप में। जो 4 वेद बने हैं, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद, ये 4 वेद संविधान है। सृष्टि के आरंभ में ये थे और अंत तक रहेंगे और इसको बोलते हैं वैदिक धर्म। जिस समय सृष्टि की रचना हुई केवल एक ही धर्म था, वैदिक धर्म, और उसी का दूसरा नाम सनातन धर्म है। सनातन धर्म आजकल लोग क्या मानते हैं कि वैदिक धर्म अलग है, सनातन धर्म अलग है। ये उनकी भ्रम है, अंधकार में है। वैदिक धर्म को ही सनातन धर्म कहा गया है, क्योंकि आपको बताता हूं कि वेदों की रचना सबसे प्राचीन है जी। आप देखिए कब राम हुए थे, वो भी चारों वेद क्या ज्ञाता थे। जो गुरुकुल में पढ़ाए जाता थे, वेद पढ़ाए जाते थे। उससे पहले उनके पूर्वज राजा हरिश्चंद्र हुए, वो भी वेदों के ज्ञाता थे। जब से सृष्टि की रचना हुई सब चारों वेदों की ज्ञाता। रावण चारों वेदों को ज्ञाता था, महान प्रकांड विद्वान था। तो 4 वेद ये शुरू से चले आ रहे हैं। लेकिन बड़े दुख का विषय है और बड़ा खेदजनक बात है कि अब आजकल के सामयिक में ये वेद लुप्त होते जा रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं है। तो मैंने 4 नाम आपको बताया, लोगों को 4 नाम ही नहीं पता वेद में क्या नाम है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ तो कोई जानता ही नहीं है। इसमें हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो भी बहुत बड़ी दोषी है, क्योंकि उसके अंदर और चीज तो पढ़ाई जाती हैं लेकिन कहीं भी जिक्र वैदिक धर्म या सनातन धर्म का नहीं है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअल वैदिक धर्म सनातन धर्म है क्या यार। वो तभी तो पता लगेगा जब आप उसके बारे में शिक्षित करेंगे। एक बच्चा है, जब तक उसको कुछ सिखाया नहीं जाएगा उसे क्या पता। एक इंग्लिश का एक ड्रामा था, उसके अंदर एक बच्चा भेड़िया उठा लाता है, उसका नाम है मोगली। मोगली के नाम से एक सीरियल बहुत बहुत फेमस हुआ। तो वो चूंकि भेड़िए ने उसको पाला तो उसके सारे गुण भेड़िए वाले आ गए। भेड़िए की तरह रहता, भेड़िए की तरह उछल कूद करता, बिल्कुल सब कुछ भेड़िया एक तरह से हुआ। एक दिन वो मानव की बस्ती में गया तो आदमी से सोचे तो ये तो इंसान है, तो उन्होंने कहा कि तू वो हरकत भेड़िए वाली कर रहा। उन्होंने उसको बताया कि तू इंसान है, भेड़िया नहीं है। तो इस तरह से उसको ज्ञान हुआ कि वास्तव में मैं इंसान हूं, भेड़िए से अलग हूं। हालांकि जब उसने जंगल छोड़ा उसे बड़ा दुख हुआ, सारे भेड़िए रोए, सारे जानवर रोए उसको, लेकिन चूंकि वो इंसान था इसलिए इंसानों में रहना था। तो वही स्थिति हमारी आज बन रही है। हम तो बच्चे को क्या है, बच्चे को आपने जो शिक्षा दे दी वो तो वही परिवार जीवन की प्रथम पाठशाला। मैंने पहले भी कई बार कहा, फैमिली द फर्स्ट स्कूल ऑफ द चाइल्ड। तो जो उसको शिक्षा मिली वही तो वो अडॉप्ट करेगा। तो जब उसको शिक्षा ही नहीं दी गई कि क्या हमारा वैदिक धर्म है और क्या हमारा सनातन धर्म है, टोटल कंफ्यूजन, तो भ्रमित है, वो खुद भ्रमित है, तो उसके बच्चे कहां से जान पाएंगे। बिल्कुल। कुछ हद तक आर्य समाज और ये जो ये होते हैं गुरुकुल, इनमें जो शिक्षा दी जाती है ये कुछ वेदों का अनुरूप दी जाती है। तो गुरुकुल से पढ़े हुए जो छात्र हैं वो थोड़ा वैदिक धर्म और सनातन धर्म के बारे में जानते हैं। आर्य समाज वो चूंकि स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में एक बार बोलूंगा मैं आपसे, अलग ही एपिसोड पे बोलूंगा, ये इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सवाल मेरे मन के अंदर ये आ रहा है कि अक्सर सनातन धर्म को ये कह करके बदनाम किया जाता है कि जी इसके अंदर वर्ण व्यवस्था थी, ये कहा जाता है। जबकि हम ये देखते हैं कि अगर पहला वेद अगर देखा जाए, है नहीं, यजुर्वेद, है नहीं, जिनको जो सबसे पहला जो वेद है उसके अंदर जो लिखा पढ़ी का काम जो कर रहे थे तो वो ब्राह्मण, और जो क्षत्रिय राजा का काम कर रहे थे तो वो क्षत्रिय लड़ाई का काम कर रहे क्षत्रिय। तो कार्यों के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर थे वैश्य, जो हाँ जी वैश्य, है नहीं, जो सफाई का कर्मचारी काम करते शूद्र, सेवा भाव में जो थे वो शूद्र। तो बेसिकली क्या था कि वर्ग कि भाई कार्य जो आप कर रहे हैं उस पर आधारित है, है नहीं, तो ये था। अब इसका भ्रम ये फैला दिया गया है कि भाई ये तो जो है ना वर्ण व्यवस्था वेदों की देन है। या तो अगर प्राचीन हम ग्रंथ को देखें
यजुर्वेद को, तो वहां पे इसकी साक्ष्य नहीं मिलते। आप क्या कहना चाहें? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वेद जो ओरिजिनल है उसके अंदर कोई जाति और धर्म नहीं है। मैं हमेशा से कह चुका हूं और कहता रहता हूं बराबर, और कहता रहूंगा आखिर तक, कि कोई जाति धर्म ईश्वर ने नहीं बनाया। वेद में किसी जाति धर्म का उल्लेख नहीं है। वेद ये कहते हैं, वेद में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में बहुत फर्क है। अभी आपने जिक्र किया वर्ण व्यवस्था का। वर्ण व्यवस्था वेद में है, लेकिन जाति व्यवस्था नहीं है। वर्ण व्यवस्था का मतलब ये कि जो आदमी जो कार्य कर रहा है हम्म, वो उस नाम से उसको बुला ले। अब कोई पढ़ाने का काम कर रहा है, वो पढ़ने का पढ़ाने का काम कर रहा है, वो पंडित कहलाएगा। हाँ, कोई व्यापार कर रहा है, वो वैष्णव कहलाएगा। बिल्कुल। अब लोहे का काम कर रहा है तो लोहार कहलाना शुरू कर दिया। कुछ अलग हो गई। मिट्टी चार का, वर्ण दिए कुंभ का। वेदों में, चार जी, वर्ण दिए हैं। जी, वेदों में चार वर्ण, पंडित, वैष्णव, क्षत्रिय और शूद्र, चार वर्ण दिए गए हैं। इसके अंदर चार वर्ण की इस तरह से उनको डिस्क्राइब किया गया कि जो मैंने आपको बताया, जो पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं पंडित हो गए, जो व्यापार कर रहे हैं वैष्णव हो गए, जो लड़ाई हमारे फौज के सैनिक हैं देश की रक्षा के लिए, जो वो सब क्षत्रिय हो गए, और जो सफाई वगैरह हम लोग की सेवा उसमें सब लोग के उसमें साथ रहते हैं, वो शूद्र हो गए। लेकिन जाति व्यवस्था नहीं थी। जाति व्यवस्था क्या हुई, इसका कितनी क्रूप हो गया ये, कितना डी शेप हो गया कि वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया, जबकि वेदों के ऐसे कहीं लिखा हुआ नहीं है जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था क्या मतलब है कि जो आदमी जिस परिवार में जिस कुल में पैदा हुआ वो कहलाएगा। जबकि वेद ये कहते हैं नो, वेद कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था है उसके कार्य के आधार पर, उसके जन्म के आधार पर नहीं है। जन्म वो कहीं भी ले सकता है, लेकिन जो वो कार्य कर रहा है उससे वो बुलाया जाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सवाल और भी उठ रहा है कि जहां तक मेरा ज्ञान है कि धीरे धीरे करके जो ये वर्ण व्यवस्था जो थी, तो समाज में कहीं ना कहीं एक एक्सेप्टेंस हुआ कि भाई जो जो कार्य कर रहा है उसी के नाम से उसको बुलाना शुरू कर दिया, और यहीं से ही शायद समाज के या समुदाय के तबकों में जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और जिसकी करेक्शन के लिए या जिसको चैलेंज किया उस समय पे बुद्ध धर्म ने और महावीर जैन ने, वो भी सामने आए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि वेदों में वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन सीधे वर्ण उसको जाति व्यवस्था को जोड़ दिया गया वेदों से, जबकि हर समय का में धर्म को भी चैलेंज किया गया, धर्म में भी करेक्शन की जरूरत थी। तो ये जो है लगातार जैन धर्म और बुद्ध धर्म ने भी इनको एड्रेस किया है इन चीजों को। आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि वर्ण व्यवस्था एक ईश्वर रचित थी। हाँ, सिर्फ वो कर्म के आधार पे, जन्म के आधार पे नहीं, जैसे मैंने जी, पहले भी कहा। उसका डी शेप इतनी ज्यादा हो गई कि उसको डी शेप होके जन्म के आधार पे मानने लगे, और जब जन्म के आधार पे हो गई वही इंसान इंसान से पटना शुरू हो गया। क्योंकि अब अगर कोई बाई दीवे, पहले सूद था वो सफाई करता था, सेवा का भाव था, वो करता था, अपनी इच्छा से करता था। पहले तो ऐसा था कि पैसा नहीं होता था, मुद्रा नहीं होती थी, तो एक चीज को खुद किसी ने दी और उसकी बार्टर जगह सिस्टम उसने था, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम यही होता है कि जिसने जो चीज पैदा की वो उसने उसको दे दी, उसने जो की वो उसको दे दी। तो इसी तरह जो जिसमें कुछ था वो सेवा कर देता था, सेवा के बदले उसको वो मिल जाता था। तो इस तरह से गेहूं मिल गया, अनाज मिल गया, ये सब चीज मिल गई। तो इस तरह वर्ण व्यवस्था चल रही थी। लेकिन ये जाति व्यवस्था ने आके सब कुछ बेड़ा गर्क कर दिया, बड़ा कर दिया, समाज में कहीं ना कहीं घर कर गई सब कुछ अलग हो गए। हम्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, कितनी जातियां बन गई, और जबकि जाति कोई भी नहीं है। मेरा तो कहना ये, जो हमेशा से कहता रहा हूं, कि अगर जाति है तो केवल ये कि मैं एक इंसान हूं, और धर्म है तो इंसानियत, और जो धर्म ईश्वर का बनाया हुआ है वो है वैदिक धर्म, और वैदिक धर्म ही सनातन धर्म है। मैं ये कहता हूं मेरे प्यारे मित्रों, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि वैदिक धर्म और सनातन धर्म को अलग ना समझें, ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। एक जल कह दो या पानी कह दो, बात एक ही है। बात एक ही है। थल कह दो या जमीन कह दो, बात एक ही है। हवा कह दो या वायु कह दो, बात एक ही है। अंधेरा कह दो, अंधकार कह दो, बात एक ही है। तो बिल्कुल एक ही पर्यायवाची है एक ही शब्द के। तो धर्म क्या हुआ असली? असली धर्म है वैदिक धर्म। वैदिक धर्म ईश्वर द्वारा रचित है। पहले पूरा
वैदिक धर्म था हर जगह। बाद में धीरे 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 कबीले होते गए, अपने अपने संप्रदाय होते गए, उनके उनके अपने नियम बनते रहे, उन नियमों को वो धर्म में परिवर्तित होते रहे, वो धीरे 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 इस तरह से धर्म बनते चले गए। कोई धर्म प्राचीन है तो केवल वेद है। वेद अनादि है, अनंत है, अनश्वर है। सनातन धर्म अनादि है, डॉक्टर अनंत साहब है। एक चीज और यहाँ पे निकल के आ रही है कि मुझे बड़ी खूबसूरत बात लगती है सनातन धर्म की, कि सनातन धर्म ने में इतनी शक्ति थी, इतनी पावर थी कि उनकी उनके अंदर रिजिडिटी नहीं थी। उन्होंने अपने आप को रिडिफाइन भी किया समय के साथ में। जैसे कि वेद और वेदों के बाद में उन पर जो सेशंस बने, जो सेशंस जो गुरुओं के और शिष्यों के बीच में जो सेशंस किए गए, उनको उपनिषद कहा गया। उन्होंने वेदों का को सरलीकृत किया और उसको रिडिफाइन किया उपनिषद में कि भाई समाज को जो दिशा है, समाज को कुछ मिले इसके साथ में। लेकिन लेकिन चूंकि चैलेंज उनको मिल रहे थे तो उपनिषद जब आए तो लोगों को बड़ा उनसे लाभ हुआ। और कहीं ना कहीं जो हमारा सनातन धर्म तमाम चीजों के बावजूद भी अगर बरकरार रहा है तो उसकी एक प्रोग्रेसिवनेस है, उसका एक एवोल्यूशन है जो हमें दिखाई देता है। आप क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक इसमें थोड़ा सा इसका माइनस पॉइंट भी है। कोई जो चीज एक ओरिजिनल होती है, अगर हम उसकी कॉपी करना चाहें तो उसकी कॉपी पूरी तरह से नहीं हो पाएगी। या मैंने कोई वक्तव्य आपको दिया, किस भावना से दिया, क्या शब्दावली मैंने यूज की, क्या उसका अर्थ था, आपने उसको डिफाइन किया, डिफाइन करके उसका मोटिव भी चेंज कर दिया, शब्दावली भी चेंज हो गई, उसका जो जो उसको बोलने का जो उसके पीछे उद्देश्य था वो भी चेंज हो गया। तो हुआ यही है, ये बने जरूर हैं, उपनिषद हैं, ग्रंथ हैं और पता नहीं क्या क्या बने हैं, लेकिन पुराण है सब, लेकिन उन्होंने जो जो वेदों में एक्चुअल लिखा हुआ था, जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य उससे कहीं ना कहीं भटक गए। लेकिन डॉक्टर साहब क्या है कि जब आगे जब बढ़ते हैं, जैसे कि उपनिषद है, तो उपनिषद के बाद में ये मान लीजिए कि अगर सम्राट अशोक के समय की बात की जाए तो ये समय पे वेद उपनिषद ये सबका रहा। लेकिन अगर धीरे धीरे देखा जाए तो जब से मुस्लिम आक्रांता आने शुरू हुए, दिल्ली सल्तनत की बात करें तो इस समय में हम देखते हैं कि पुराणों का काफी जोर देखते हैं कि भाई जो जनकथाएं हैं या मिथ में माइथोलॉजी है हमारे हिंदू धर्म की, तो वो भी कहीं ना कहीं आई। तो आपको ऐसा लगता है कि जो आप कह रहे हैं कि जो ओरिजिनल जो था, वेदों का जो सार जो था, उससे हम भटक करके कहीं ना कहीं कथा कहानियों में उलझ गए? यस, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। वेदों का जो उद्देश्य था वो खत्म हो गया। वेदों का उद्देश्य था इंसान को इंसान बनाना। हम बन गए इंसान से हैवान, इंसानियत को भूल गए। जो वेदों में एक एक चीज लिखी हुई है, पूरी साइंस है उसके अंदर, पूरी मैथ है उसके अंदर, पूरा भूगोल है उसका, हर चीज उसके अंदर है। वेद वाइड नॉलेज है। तो वेद एक अपनी अलग रखते हैं, उनका अलग एक सोच है, एक अलग उद्देश्य है। और ये जो बाद में लोगों ने इसका अर्थ निकाला, जैसे आपने बताया पुराण बने, उपनिषद बने, ये बने, तो इससे ये उसको भटक गए, उसके उद्देश्य को वहां तक नहीं पहुंचा पाए जनता तक। उससे क्या हुआ कि जब वो भटक गए तो जनता वेद तक तो पहुंची नहीं, वो उन उपनिषद में और पुराण में उलझ के रह गई और वो भी भटक गई। इसी तरह जातिवाद उत्पन्न हुआ। उन्होंने वर्ण व्यवस्था को जातिवाद बना दिया। वर्ण व्यवस्था थी ओरिजिनल, वर्ण व्यवस्था रूप ले लिया जातिवाद का, जाति व्यवस्था का। अभी भी लोग बात होते हैं वर्ण व्यवस्था वेदों से चालू हुई। अरे भाई, वेदों से वर्ण व्यवस्था चालू हुई, वो सिर्फ कार्य के हिसाब से उनको विभाजित किया गया। आप तो जन्म के हिसाब से विभाजित कर रहे हो, कितना गलत हो गया। इसी तरह हर बात को गलत माना गया। वेदों में कहीं भी मूर्ति पूजा का जिक्र नहीं है। आप चारों वेद उठा के देख लीजिए, किसी में भी कहीं भी मूर्ति पूजा या मंदिर का जिक्र नहीं है। हमने मंदिर बनाने शुरू कर दिए, हमने मूर्तियां बना के उसमें रख के उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। ये सब चूंकि पुराणों में या इसमें कहीं उनका दृष्टांत आया होगा तो उन्होंने उसके हिसाब से शुरू कर दी, जबकि वेद में कहीं भी जिक्र नहीं है। वेद तो ईश्वर, जो ईश्वर की डेफिनेशन है वेद में, वो तो सिर्फ ये है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान। एक एक वर्ड सुनिएगा और उसका अर्थ सोचिए क्या है। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, हर जगह सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, निराकार जिसका कोई आकार नहीं, अजन्मा जिसका कभी जन्म नहीं होगा ना हो सकता, अनंत जो अनंत है जिसका कोई था ही नहीं है, अनंत है, अनादि जिसका कोई आदि नहीं, और अनश्वर जो कभी नष्ट नहीं हुआ। ये सब वेदों में प्रभु की परिभाषा दी गई है। हम कितने भटक गए,
हमने ईश्वर का वो मानना शुरू कर दिया, अवतार, कि ईश्वर अवतार लेता है, वो मनुष्य के लिए पैदा भी हो गया और वो फिर उसके बाद नष्ट भी हो गया। तो ये कितनी, आप देखिए कितना वेद कुछ कह रहे हैं और धीरे 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 इतना परिवर्तन हो। इससे क्या हुआ कि आपस में वैमनस्य बढ़ा, समाज में अंधकार पैदा हुआ, भ्रम पैदा हुआ, भेड़ की तरह लोग भेड़ के पीछे चलने लगे और स्थिति यहां तक हो गई कि आदमी को आदमी से बांट दिया और एक दूसरे के हर आदमी, हर जाति अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करने लगी, जबकि जाति को ही नहीं। ये तो वर्ण व्यवस्था थी वेदों में। तो कितना फर्क हो गया देखिए हर चीज में। वेदों में कोई जाति नहीं, वेदों में कोई धर्म नहीं, वेदों में कोई मंदिर नहीं, वेदों में कोई मूर्ति नहीं, वेदों में कुछ भी नहीं। लेकिन ये सारी चीजें बाद में पनप गई और अब ये कहते हैं, अब कुछ लोगों का शायद ये विचार है कि सनातन धर्म जो है वो केवल मंदिर से ही है, अगर मंदिर है तो सनातन धर्म है, वरना सनातन धर्म ही नहीं है। मैं कहता हूं आप भ्रम में है, अंधकार को साफ करो। सनातन धर्म मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। सनातन धर्म था, है और रहेगा। ये अनादि है, मैंने पहले भी कहा, ये अनंत है और ये अनश्वर है। लेकिन क्या है, ये वैदिक धर्म है जो वेदों ने रोशनी जगाई। इसको सबसे ज्यादा बहुत ये अंधकार पैदा हो गया था बाद में, बहुत ज्यादा, इतनी हो गई कि छुआछूत शुरू हो गई। डॉक्टर साहब, आपकी बातचीत से मुझे एक चीज और याद आ रही है। इतिहास में साक्ष्य मिलता है औरंगजेब के समय का। औरंगजेब के जो बड़े भाई थे दारा, तो दारा जो थे उनका बड़ा जबरदस्त अध्ययन था वेदों का और उपनिषदों का, और उन्होंने ये सिद्ध किया, करने की कोशिश की कि अल्लाह और जो वेद हैं वो एक ही बात कह रहे हैं। और ये बात जो थी उस समय पे तत्कालीन मुगल बादशाह औरंगजेब साहब को ये बात जो है पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा भाई आपने तो इंसल्ट की है, हाँ, और जिसका खामियाजा दारा को भुगतना पड़ा। तो कहीं ना कहीं वेदों में जो एक सत्य और एक ईश्वर और एक परमात्मा की जो बात थी, तो उनके वहां पे भी वही था। तो आपको लगता है कि ये जो है कहीं ना कहीं जो बात है एक तरफ ही जाती है? आप ये आजकल मतलब लोग ये समझ रहे हैं, इसका मतलब कि सनातन धर्म के तो ईश्वर अलग है और दूसरे दूसरे धर्मों के ईश्वर अलग हैं। इस जो क्रिश्चियन है उसके ईश्वर अलग हैं, और जो मुसलमान है उनके, मोमडन है उनके ईश्वर अलग हैं, जो सिख है उनके ईश्वर अलग हैं। कितना कितना बड़ा भ्रम, कितना बड़ा हास्यास्पद। अरे ईश्वर एक है यार, ये जितने बनाए हुए ये तो हमारे आपके बनाए हुए हैं। ईश्वर कभी अनादि है, अनादि है, अनंत है, वो एक है, अनेक नहीं है, एक है। हमने भी जो बाद में सनातन धर्म डिशेप हुआ उसमें हमने देवी देवता बनाने शुरू कर दिए, उनको पूजना शुरू कर दिया। ये सब गलत है। पहली बात तो पूजा का अर्थ ही लोग बाग नहीं समझे। जो पूजा का अर्थ दिया गया है वेद में, वो पूजा करने का अर्थ क्या है? प्रभु की आज्ञा का पालन करना ही उसकी पूजा है। प्रभु की आज्ञा क्या है? जो वेदों में लिखी हुई है। उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि आप किसी को कष्ट दो, किसी को यातना दो, किसी के साथ अत्याचार करो। उसमें मानवता की बात कही गई है, जीने रहने का तरीका समझाया गया है। तो उसमें कहां से ये बात आ गई? आपने उसको इतना डिशेप कर दिया कि अब तो मुझे समझ में नहीं आता। अब तो वेदों में तो हमारा वेदों में कहीं जिक्र नहीं है। हाँ, जो अगर आराधना भी है तो वहां पर प्रकृति की आराधना है नहीं, उस परम पिता परमेश्वर की आराधना है। सबसे बड़ी बात ये कि देखिए मैं आपको बताता हूँ, राम हुए, राम बहुत महान व्यक्ति थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनका नाम क्या था? मर्यादा पुरुषोत्तम। जो मर्यादा, जिनकी मर्यादा ही थी और पुरुषों में उत्तम, ईश्वर नहीं थे। भगवान और ईश्वर में फर्क है, मैंने पहले ही बताया। भगवान तो जो बहुत महान इंसान होता है उसको भगवान कह देते हैं। ईश्वर एक है, वो कभी अवतार नहीं लेता। भगवान हो सकता है, ईश्वर नहीं हो सकता। तो ईश्वर जो है वो तो एक ही हुआ। अब हमने क्या मान लिया कि ये जो राम थे ईश्वर का अवतार थे। धीरे धीरे माना गया, उस टाइम नहीं माना। जब राम थे तब उनको किसी ने ईश्वर नहीं माना, लेकिन बाद में उनको, क्यों? क्योंकि उनके जो आदर्श है उसमें तो कोई चल नहीं सकता। सीधा रास्ता ये अपना शॉर्टकट कि उनकी मूर्ति बनाओ और उसकी पूजा करनी शुरू कर दो, सारे
कष्ट दूर हो जाएंगे, और इससे बड़ा कोई धर्म का काम ही नहीं है। और यही सबसे बड़ी गलती है। मेरा कहना ये है कि ईश्वर नहीं थे राम। राम बहुत बड़े महान पुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनकी जगह कोई ले नहीं सकता। आप बताइए, जिस इंसान को अगले दिन राजकाज मिलना है और पहले दिन उसके पिताजी बुलाए कहते हैं कि बेटे जाओ 14 साल के लिए बनों में जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ से ये एक वो उन्होंने मांगा था मुझसे वरदान, मैंने दिया है। तो आप बताइए, रामचंद्र जी जब गए, उनके चेहरे पे शिकन भी नहीं थी। इतना बड़ा राजपाट छोड़ के चले गए एक झटके में, 14 सालों के लिए बन। आजकल कोई ऐसा है राम जैसा? अगर आजकल उसके पिताजी कहते हैं किसी को बुला के कि बेटा जाओ तुम 14 साल के लिए बनों में जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें माता को वचन दिया हुआ है, तो ये कहेगा छूटते ही कि आपका या तो आप सठिया गए, या आपका पता नहीं क्या दिमाग खराब हो गया। अरे वहां वनों में जाने की उम्र आपकी है। हाँ, वो आप ही क्यों नहीं चले जाते? सन्यासी अब आप बनो, वानप्रस्थ करो, मेरा क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब? तो मैं क्यों जाऊं? तो आप ये बताइए कि जब आपकी सोच ये है, तो उस सोच वाले इंसान की पूजा आप कर रहे हो, क्या मिल रहा है आपको? वो सोच अपने अंदर डेवलप करो ना यार, वो आदर्श अपने जीवन में उतारो, तभी तो आप राम के तुल्ला में आओगे। तो आपने अच्छा, इससे क्या भ्रम हुआ कि लोगों ने ये सोचा जब उसको ईश्वर का अवतार मान लिया कि भी वो तो ईश्वर का अवतार थे, इसलिए वो तो सब कुछ कर सकते थे, हम ईश्वर का अवतार, हम तो इंसान है, हम थोड़ी वहां पहुंच सकते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है, यही सबसे बड़ा भ्रम है। मेरा कहना है कि नहीं, वो इंसान थे, लेकिन बड़े महान इंसान थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनका कोई मुकाबला नहीं है। तो हम भी वहां तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो भी इंसान थे, हम भी इंसान है। तो कालांतर में जाके इस तरह के भ्रम पैदा हो जाते हैं। बिल्कुल, ऐसे श्री कृष्ण का हुआ। श्री कृष्ण योगी राज, श्री कृष्ण को मुकाबला श्री कृष्ण ने कहा, उनके योगी राज के नाम से मशहूर है। और क्या उनका गजब, क्या हो रहा था उनका, कितने महान थे वो। लेकिन उनके नाम में भी लांछन लगा दिए, कहीं तो उन्हें माखन चोर बता दिया, चोर वर्ड यूज कर दिया उसका, जो योगी आदमी उसको चोर बता दिया। और उसके अलावा और तो और 8 पटरानी बता दी, 16,000 गोपियां बना दी, और रासलीला रचवा दी। बिल्कुल। तो और उस पर डांस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये भी एक अलग विषय है, इस पर भी विस्तार से नहीं, मतलब बता, ये सब क्रूरता जो वेदों में ऐसा कहीं नहीं है जी। ये उसको जो डिशेप होगी, डिफेम करने की एक तरीके से, मतलब उसको सही लाइट में, एक पत्नी थी यार, सही लाइट में नहीं समझा गया बस, और कोई नहीं थी, और केवल एक बेटा था पद्म। उनको इतना बदनाम करना, किसी किसी के नाम का साथ जोड़ना, राधा के नाम से ना उन कृष्ण जी को जोड़ दिया, और हर जगह राधा कृष्ण की मूर्ति बनी हुई है, जबकि राधा कृष्ण की मामी थी। केवल महाभारत में 2 राधा थी, एक राधा तो उनकी मामी थी, और एक जो कर्ण थे, कर्ण को राधे बोलते हैं, कर्ण का दूसरा नाम सुना होगा, राधे जी। तो वो राधा से ताल्लुक थे, बस। कृष्ण जी का तो राधा से मतलब ही नहीं था। तो एक कितना बड़ा लांछन है एक योगी के ऊपर, कितने महान पुरुष के ऊपर। कितना क्रोधित होगा वो अगर कहीं सुनेगा इस बात को कि एक दूसरी किसी लेडी के साथ उसका नाम जोड़ा जा रहा है। सोच भी नहीं सकता था एक आदमी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें जो है ना, हमने वेदों को नहीं पहचाना, वेदों को पहचानने का काम किया। मैं बोलूंगा आगे, जब ऋषि दयानंद पे बोलूंगा, ऋषि दयानंद थे जिन्होंने वेदों को उजागर किया। उस टाइम इतनी क्रूरता बढ़ गई थी हमारे यहाँ समाज में कि वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में परिवर्तित करके जो शुद्ध जाति मानी जाती थी, उसको मंदिर तक में घुसने का वो नहीं था, अलाउ नहीं था, ऑर्डर नहीं था। वो यहाँ के टेबल पे छू नहीं सकते थे कोई सामान, अगर छू दिया तो बेकार हो गया, इतनी छुआछूत फैल गई थी। इसको स्वामी दयानंद सरस्वती ने दूर किया। तो ये चीजें वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में लागू करना सबसे गलत हुआ। फिर सती प्रथा हो गई। सती प्रथा मुगलों की, जो मुगल शासक थे, उनकी वजह से सती प्रथा लागू हुई, उनकी वजह से बाल विवाह प्रथा लागू हुई, क्योंकि जब लड़की जवान हो जाती थी तो उस पर गलत निगाह पड़ जाती थी शासकों की, और उसको उठा लिया जाता था। इसलिए सती प्रथा हुई कि भाई वो जवानी में विधवा हो गई, कहीं उसको उठा ना ले जाए, तो इसलिए उसको जला दो, खत्म करो। बाल विवाह भी यही कि जवान ना हो पाए, इसे अपने ससुराल भेज दो बच्चे को। तो ये सब प्रथाएं स्वामी दयानंद ने दूर की। ये सब कुप्रथा इसी तरह जन्म हुई है। मैं तो कहता हूं कि सिर्फ सनातन धर्म, ये अवैदिक धर्म बात एक ही है, इसको अपनाओ जीवन में, वेदों को पढ़ो,
वेदों ने जो कहा उसके ऊपर चलो, आप देखो आपका जीवन कहीं से कहीं पहुंच बिल्कुल, तो इसी नोट के साथ डॉक्टर साहब कि वेदों को सही संदर्भ में, सही जाएगा। पर्सपेक्टिव में यस, समझा जाए यस, और उनको अगर अपनाया जाए जीवन में, कहीं न कहीं लौटने की भी बात हम कर रहे हैं और उससे हमारा कहीं न कहीं एक सांस्कृतिक जो प्राइड है, वो भी जुड़ा हुआ है। एग्ज़ैक्टली। तो आज के लिए डॉक्टर साहब इतना आपने बड़ी गहन चर्चा की और बहुत-बहुत आपका शुक्रिया कि आज आपने सनातन धर्म के ऊपर बात की और सनातन धर्म की खूबसूरती है कि जो आज भी हम उस पर बातचीत कर रहे हैं और हज़ारों साल से वो परंपरा चली आ रही है और वो अक्षुण्ण परंपरा है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। तो दर्शकों ये थे डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव और आज हमने जो चर्चा की है वो बात की है सनातन धर्म पर। सनातन धर्म की यूँ तो बारीकियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आज संक्षेप में हम कुछ सनातन धर्म के बारे में, सनातन परंपरा के बारे में, संस्कृति के बारे में समझने का हमने प्रयास किया। आपको उम्मीद करते हैं कि एपिसोड अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार ऐसी ही सुंदर कोई चर्चा लेकर के हम हाज़िर रहेंगे। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।